ओशो के ध्यान मार्ग में साक्षी भाव जीवन को गहरे स्तर पर समझने और अपने भीतर की वास्तविकता को अनुभव करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। साक्षी भाव का अर्थ है कि आप अपने विचारों, भावनाओं और घटनाओं को एक दर्शक के रूप में देखें, बिना किसी हस्तक्षेप के। इसे आप अपने भीतर के साक्षी को जागृत करने का माध्यम भी कह सकते हैं। ओशो मानते हैं कि साक्षी भाव हमें हमारे अहंकार से मुक्त करता है और शांति और सच्चे आनंद का अनुभव कराता है। साक्षी भाव का सीधा अर्थ है देखना या निरीक्षण करना या साधारण दृष्टि से परे अपने मन, विचारों और भावनाओं को बिना प्रतिक्रिया के देखने की अवस्था है। ओशो कहते हैं कि हम अक्सर अपनी भावनाओं और विचारों से जुड़े होते हैं और उनसे खुद को अलग नहीं कर पाते। साक्षी भाव का उद्देश्य इन्हीं विचारों और भावनाओं से दूरी बनाकर उन्हें केवल एक दर्शक के रूप में देखना है, जैसे कि आप किसी फिल्म को देख रहे हो। उदाहरण के लिए, जब आपको गुस्सा आता है तो आमतौर पर आप उसमें पूरी तरह से खो जाते हैं, लेकिन यदि आप साक्षी भाव में हो तो आप गुस्से को एक दर्शक की तरह देखेंगे। गुस्सा आ रहा है लेकिन आप उसमें भाग नहीं लेंगे, इससे गुस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा। ओशो के अनुसार साक्षी भाव ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका पहला कदम अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना होता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके विचारों की गति कम हो रही है और आप एक गहरी शांति में प्रवेश कर रहे हैं। यह स्थिति साक्षी भाव की शुरुआत है, जहां मन की गतिविधियों से अलग हो जाते हैं और केवल देखने वाले बन जाते हैं। ध्यान के समय जब आप अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके मन में विभिन्न विचार आ जा रहे हैं। साक्षी भाव में आप उन विचारों से जुड़ने के बजाय उन्हें केवल आते जाते देखते हैं। इससे आपका मन शांत होने लगता है। ओशो के अनुसार जब हम साक्षी भाव में होते हैं तो हम जीवन की घटनाओं को केवल एक दृष्टा की तरह देखते हैं। इससे हमारे जीवन में होने वाली नकारात्मकता, तनाव और दुखों का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साक्षी भाव हमें एक गहरे आंतरिक संतुलन की ओर ले जाता है, जहां हम केवल देखते हैं, प्रतिक्रिया नहीं करते। पर किसी कठिन परिस्थिति में यदि आप साक्षी भाव में होते हैं तो आप उस स्थिति को केवल देखेंगे और उस पर किसी प्रकार की नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देंगे। इससे आपका मन शांत रहेगा और आप सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। साक्षी भाव में रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जागरूकता। ओशो कहते हैं कि हमें अपने जीवन के हर क्षण में जागरूक होना चाहिए। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, खाना खा रहे हो, टहल रहे हो, काम कर रहे हो, उसे पूरी जागरूकता के साथ करें। अपने विचारों और भावनाओं को एक दर्शक की तरह देखें। धीरे धीरे यह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी और आप हर समय साक्षी भाव में रहने लगेंगे। जब आप कोई काम कर रहे हो, जैसे कि खाना बना रहे हो या खाना खा रहे हो, तो अपने हर कदम को देखें। आप कैसे सामग्री तैयार कर रहे हैं, कैसे उसे पका रहे हैं। इस प्रक्रिया में जब आपका मन कहीं और जाने लगे तो उसे वापस अपने कार्य पर ले आए। इस प्रकार आप वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित रहेंगे और साक्षी भाव का अभ्यास कर पाएंगे। ओशो कहते हैं कि हमारा अहंकार हमें अपने विचारों और भावनाओं से जोड़कर रखता है। हम सोचते हैं कि यह मेरा है या मेरी भावना है, लेकिन साक्षी भाव हमें यह समझने में मदद करता है कि हम इन विचारों और भावनाओं से अलग हैं। जब हम साक्षी बनते हैं तो अहंकार धीरे धीरे गायब होने लगता है, क्योंकि अहंकार को अपने अस्तित्व के लिए विचारों और भावनाओं की ज़रूरत होती है। जब कोई व्यक्ति आपको अपमानित करता है तो अहंकार इसे व्यक्तिगत रूप से ले लेता है और आपको दुखी या क्रोधित करता है। लेकिन यदि आप साक्षी भाव में हैं तो आप उस अपमान को केवल एक बाहरी घटना की तरह देखेंगे और इससे आपका अहंकार प्रभावित नहीं होगा। ओशो के अनुसार भावनाएं हमारे मन की तरंगे हैं जो आती जाती रहती हैं। साक्षी भाव में रहते हुए आप भावनाओं को केवल आते जाते देख सकते हैं। इससे आप इन भावनाओं में बहने के बजाय उन्हें एक दूरदर्शी दृष्टिकोण से देख पाएंगे और वे आपको प्रभावित नहीं करेंगी। जब आपको बहुत दुख होता है तो सामान्य रूप से आप उस दुख में डूब जाते हैं, लेकिन यदि आप साक्षी भाव में हैं तो आप उस दुख को केवल एक अनुभव की तरह देखेंगे और वह दुख आपके जीवन पर अधिक समय तक हावी नहीं रहेगा। ओशो कहते हैं कि साक्षी भाव को जीवन में लगातार प्रयोग के रूप में अपनाना चाहिए। इसे एक साधारण प्रक्रिया के रूप में देखें और जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव में इसका अभ्यास करें। यदि आप चल रहे हैं तो केवल चलने की प्रक्रिया को देखें। अपने पैरों की हर चाल, शरीर की हर गति को ध्यान से देखें। इस जागरूकता के साथ आप जीवन के हर पहलू को साक्षी भाव से देख पाएंगे। जब आप साक्षी भाव में पूरी तरह से स्थापित हो जाते हैं तो जीवन की हर घटना आपको प्रभावित करना बंद कर देती है। आप हर परिस्थिति को एक बाहरी घटना की तरह देखते हैं और इससे आपका मानसिक और भावनात्मक संतुलन बना रहता है। ओशो कहते हैं साक्षी भाव जीवन को देखने,
और जीने का सबसे प्रभावी तरीका है। यह हमें अपने विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों से दूरी बनाने में मदद करता है और हमें शांति और संतुलन प्रदान करता है। साक्षी भाव का अभ्यास करने से हम अपने अहंकार से मुक्त हो सकते हैं और जीवन को उसकी वास्तविकता में देख सकते हैं। ओशो कहते हैं, साक्षी भाव जीवन को देखने और जीने का सबसे प्रभावी तरीका है। हमें अपने विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों से दूरी बनाने में मदद करता है और हमें शांति और संतुलन प्रदान करता है। साक्षी भाव का अभ्यास करने से हम अपने अहंकार से मुक्त हो सकते हैं और जीवन को उसकी वास्तविकता में देख सकते हैं। जीवन के हर क्षण को जागरूकता और साक्षी भाव के साथ जीने से तनाव, चिंता और दुख से मुक्ति मिलती है और हम एक नई चेतना का अनुभव करते हैं।